नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सही आंसर है बी, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद जो है जादूटोना और औषधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? सही आंसर है सी, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक का जो अशोक नाम है मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है और अशोक को ही प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? सही आंसर है डी, हर्षचरित। हर्षचरित जो रचना है ये बाणभट्ट की है और बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबार में राजकवि थे, जबकि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये सभी हर्ष द्वारा रचित रचनाएं हैं। इसको याद करने का तरीका है कि नाग को प्रिय है रत्न, तो इस तरीके से जो है आप तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल निम्न में किसके द्वारा जारी किया गया था? सही आंसर है ए, इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश द्वारा ही इक्ता प्रणाली और ये एक इल्बरी तुर्क था और ये जो सिक्के थे ये शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के थे और इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया था। जबकि कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और जो अंतिम रूप 5 मंजिल बनवाया गया वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है बी, विलियम हॉकिंस को। और विलियम हॉकिंस जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और ये अकबर का जो है पत्र लेकर के भारत आया था, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसने जहांगीर से मुलाकात की थी और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था और ये हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था और मुग़ल दरबार में आने वाला ये प्रथम अंग्रेज़ था। जबकि टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में और टॉमस रो ने जहांगीर से स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त की थी और उस तरीके से पहली जो स्थायी फैक्ट्री बनी वो अंग्रेज़ों की सूरत में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, धन के निष्कासन का सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। और ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में दिया गया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और इस सिद्धांत को जो है 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ए, लॉर्ड रिपन को। और स्थानीय स्वशासन की जो रिपन द्वारा स्थापना की वो 1881 में की गई थी और रिपन के समय में ही नियमित जनगणना की भी शुरुआत हुई थी, जबकि लॉर्ड लिटन जिसे वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट को लागू किया था और इसका जो समाप्ति की थी वो लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किसके द्वारा की गई? सही आंसर है सी, सचिन सान्याल द्वारा और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसे HRA भी कहते थे, जबकि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? सही आंसर है बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। और ये हड़ताल 1918 में हुई थी प्लेग को लेकर के, तो इसमें 35% बोनस देने की बात कही गई थी। जबकि गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था नील विद्रोह के खिलाफ बिहार से, और खेड़ा सत्याग्रह ये लगान से संबंधित था, ये भी 1918 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में दांडी मार्च के बाद में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। और इसकी जो स्थापना थी वो वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ए, नैनी प्रयागराज से। ऑप्शन में अगर नैनी नहीं है तो मिर्ज़ापुर दिया होगा, तो मिर्ज़ापुर इसमें सही ऑप्शन होगा। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर है और ये 5 राज्यों से होकर के रेखा गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है आगे है। और ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के पास से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन है? सही आंसर है सी, कंचनजंगा, और ये सिक्किम में स्थित है। जबकि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। K2 गार्डविन ऑस्टिन जो पाक अधिकृत भारत में है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 13, मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य स्थित चैनल है। सही आंसर है ए, 8 डिग्री चैनल। जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। और पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। सही आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप से। जबकि एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है? सही आंसर है सी, कोटापैक्सी। जबकि किलायु ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप में स्थित है। और ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में स्थित है। और क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सही आंसर है बी, 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर है सी, 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ए, प्रस्तावना को। जबकि BR अम्बेडकर द्वारा संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद में वर्णन है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 15 में। जबकि अनुच्छेद 14 जो है समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? सही आंसर है ए डी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। जबकि हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। और भारतीय इंपीरियल बैंक जो बनी थी वो 1921 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही आंसर है सी, नीति आयोग द्वारा। और वर्तमान में सबसे जो गरीब राज्य है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही आंसर है डी, निर्माण। निर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। जबकि पशुपालन, कृषि एवं वानिकी, मत्स्य पालन, खनिज ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है? सही आंसर है ए, गुजरात। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। जबकि गन्ना, आलू, आम इस सभी में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में सदिश राशि नहीं है? सही आंसर है सी, द्रव्यमान। ये अदिश राशि है। जबकि वेग, विस्थापन, त्वरण और बल ये सभी सदिश राशियाँ होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, निम्न में न्यूटन का कौन सा नियम है? सही आंसर है ए, प्रथम नियम। और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, गैलेना निम्न में किसका अयस्क है? सही आंसर है बी, लेड का। जबकि पारा जो है सिनेबार इसका अयस्क होता है, लोहा जो है हेमेटाइट इसका अयस्क होता है, और जो निकिल है इसका मिलेराइट अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जल में घुलनशील विटामिन है? सही आंसर है बी, विटामिन सी और बी, ये जल में घुलनशील होते हैं। जबकि ए, डी, ई और के ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।